रेस्टिशियल डिफॉर्मिटीज़ इन लेप्रेसी, तो इसमें फर्स्ट फेस का आएगा, सेकेंड हैंड्स, थर्ड फीट एंड फोर्थ अदर डिफॉर्मिटीज़ एंड फिफ्थ प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मिटी इन हैंड्स, फीट एंड आइज़। तो फर्स्ट फेस में क्या डिफॉर्मिटीज़ आती है? तो डिफॉर्मिटीज़ का पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो ये विजिबल कॉन्सिक्वेंस होता है इम्पेयरमेंट इनसाइड बॉडी का, मतलब बॉडी के इनसाइड जो भी इम्पेयरमेंट होता है उसका विजिबल कॉन्सिक्वेंस। सो डिफॉर्मिटीज़ आर विजुअल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पेयरमेंट इनसाइड बॉडी। देन फर्स्ट फेस में डिफॉर्मिटी जो है वो फर्स्ट होगा मास फेस, सेकेंड फिशिस लियोनिना, थर्ड सैगिंग फेस, फोर्थ लैक ऑफ थैलमोस, फिफ्थ सुपरसिलियरी मैलेरोसिस, सिक्स सिलियरी मैलेरोसिस, सेवन्थ कॉर्नियल अल्सर्स, एट्थ परफोरेटेड नोज, नाइन्थ डिप्रेस्ड नोज, टेंथ ईयर डिफॉर्मिटीज़। तो ये 10 डिफॉर्मिटीज़ हैं। फर्स्ट मास्क फेस हो जाता है, मतलब कोई एक्सप्रेशंस नहीं आता है। सेकंड फेशिस लियोनिना, मतलब लॉयन के ऐसे रिसेंबल करने वाला फेस हो जाता है। सेकंड फिर थर्ड है सैगिंग फेस। तो सैगिंग फेस मतलब कि जो लूज इलास्टिसिटी एंड वॉल्यूम, इलास्टिसिटी और वॉल्यूम को लूज कर देता है, ऐसा फेस झुर्रिया वाला। देन फोर्थ है लैक ऑफ थैलमोस। तो लैक ऑफ थैलमोस मतलब कि आइज़ को बंद नहीं कर पाता है पेशेंट। देन फिफ्थ है सुपरसिलियरी मैलेरोसिस। तो इसका मतलब है आईब्रोज का लॉस हो जाना, आईब्रोज चली जाती है। देन सिक्स सिलियरी मैलेरोसिस, तो इसका मतलब है आई लैशेस का लॉस हो जाना, आई लैशेस भी चले जाते हैं। देन सेवन्थ कॉर्नियल अल्सर्स, कॉर्निया में अल्सर हो जाता है, उसके कारण ओपेसिटी भी आ जाती है। देन एट्थ परफोरेटेड नोज, नोज परफोरेटेड हो जाती है लेप्रेसी में। नाइन्थ नोज डिप्रेस्ड हो जाती है। देन टेंथ ईयर डिफॉर्मिटीज़। ईयर डिफॉर्मिटीज़ में क्या है, दो चीज़ें हैं, फर्स्ट नोड्यूल्स एंड सेकेंड इलोंगेटेड लॉब्यूल्स। तो नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं ईयर में और दूसरा लॉब्यूल्स इलोंगेट हो जाते हैं। देन सेकेंड है हैंड्स। तो हैंड्स में क्लॉ हैंड है, सेकेंड रिस्ट ड्रॉप, थर्ड अल्सर्स, फोर्थ डिजिट्स एब्जॉर्प्शन, फिफ्थ थंब पैड कॉन्ट्रैक्चर, सिक्स्थ इंटरऑसियस स्पेस होलोइंग एंड सेवन्थ सोलन हैंड। तो फर्स्ट क्लॉ हैंड फॉर्म हो जाता है, सेकंड हैंड हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, तब रिस्ट नीचे चली जाती है। थर्ड अल्सर्स हो जाते हैं हैंड में। फोर्थ डिजिट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डिजिट्स नहीं दिखते हैं उसको, एक साथ दिखने लगता है सब कुछ। देन थंब पैड का कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, थंब के बीच में, फिंगर्स के बीच में जो वेब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो थंब पैड कॉन्ट्रैक्चर में लॉस ऑफ ग्रैस्प हो जाता है ना, उसके कारण। देन उसके बाद इंटरऑसियस स्पेस की हॉलोइंग हो जाती है। इंटरऑसियस जो स्पेस होता है बोन्स के बीच का, उसमें वो हॉलो हो जाता है और स्वोलन हैंड हो जाता है, हैंड स्वेल दिखने लगते हैं। देन थर्ड है फीट। तो फीट में फर्स्ट प्लांटर अल्सर, सेकेंड फुट ड्रॉप, थर्ड फुट इन्वर्जन, फोर्थ क्लॉइंग ऑफ टोज, फिफ्थ एब्जॉर्प्शन ऑफ टोज, सिक्स्थ कोलैप्स्ड फुट, सेवन्थ स्वोलन फुट एंड एट्थ कैलोसिटीज आएगा। तो फर्स्ट प्लांटर अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, नीचे अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, सेकेंड फुट ड्रॉप हो जाता है, थर्ड फुट का इन्वर्जन हो जाता है, अंदर साइड में इन्वर्ट टर्न हो जाता है। देन फोर्थ टोज की क्लॉइंग हो जाती है, उसे क्लॉ जैसे दिखने लगता है। फिर फिफ्थ एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, टोज का एक साथ हो जाता है। देन सिक्स्थ कोलैप्स्ड फुट हो जाता है, मतलब कि फ्लैट हो जाता है, पूरा ज़मीन पे टच होता है। देन सेवन्थ सोलन फुट हो जाता है, स्वेल भी हो जाता है। एंड एट्थ कैलोसिटीज़ हो जाती है, मतलब कि थिकन और हार्डन पार्ट हो जाता है स्किन का, थिक हो जाता है और हार्ड हो जाता है ना। फोर्थ है अदर डिफॉर्मिटीज़। तो उसमें गायनोकोमेस्टिया आएगा और पैलेट परफोरेशन। तो गायनोकोमेस्टिया हो जाता है मेल्स में, ब्रेस्ट वगैरह डेवलप हो जाता है। एंड सेकेंड पैलेट का परफोरेशन हो जाता है। देन फिफ्थ है प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मिटी इन हैंड्स, फीट्स एंड आइज़। तो इसमें प्रोसेस कैसा हो जाता है, इसको एक डायग्राम के हेल्प से देख सकते हैं। तो नर्व डैमेज अगर हुआ तो स्वेट का लॉस हो जाता है एक, तो दूसरा सेंसेशन का लॉस हो जाता है और तीसरा मोटर फंक्शन का लॉस हो जाता है। तो अगर स्वेट का लॉस हो जाता है तो उसके कारण क्रैक होता है और फिर अल्सर हो जाता है। दूसरा अगर सेंसेशन का लॉस होता है तो इंजरी या प्रेशर से उसके कारण अल्सर हो जाता है। तो और तीसरा मोटर फंक्शन अगर लॉस हो जाता है तो फिर वीकनेस के कारण कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। नाउ आइज़ में डिफॉर्मिटी का प्रोसेस क्या है, नर्व डैमेज हुआ तो दो चीज़ें हो सकती है, लैक ऑफ थर्मोस मतलब आइज़ को क्लोज ना कर पाना, और दूसरा कॉर्नियल एनेस्थीसिया मतलब कॉर्निया में कोई सेंसेशन नहीं रहेगा। तो फर्स्ट लैक ऑफ थर्मोस रहेगा तो उसमें क्या होता है, एक्सपोजर केराटाइटिस या फिर कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, आँख बंद नहीं कर पाने के कारण कॉर्नियल अल्सर या एक्सपोजर केराटाइटिस, और उसके कारण फिर ब्लाइंडनेस हो जाता है। देन दूसरा कॉर्नियल एनेस्थीसिया, कॉर्निया में अगर कोई सेंसेशन नहीं रहेगा तो उसके कारण भी कॉर्नियल अल्सर हो जाता है और फिर ब्लाइंडनेस हो जाती है।
तो ये है प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मिटी इन हैंड्स फीट्स एंड आइज। तो ये था डिफॉर्मिटीज़ इन लेप्रेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।